नमस्कार साथियों। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को 9 वर्ष हो गए हैं। ये जो 9 वर्ष बीते हैं इसमें दिल्ली 50 साल पीछे हो गई है और इसका केवल एकमात्र कारण है अरविंद केजरीवाल की सत्ता के प्रति भूख। आंदोलन के नाम पर आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार, नकारेपन और रेवड़ी कल्चर की पर्याय बन के रह गई है और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक विफलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से केजरीवाल आज दिल्ली के कपूत बन गए। 2020 में विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने 10 गारंटी दी थी। आपके जनकपुरी क्षेत्र के विधायक भी 10 गारंटी का कागज लेके घूमते थे और आज मैं उनको और केजरीवाल को एक एक गारंटी याद दिलाना चाहता हूं जिसको दिखाकर आपके बहुमूल्य वोट को ठगा गया था। अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक ने पहली गारंटी दी थी कि जगमगाती दिल्ली होगी, लेकिन क्या हुआ? इस गारंटी का स्ट्रीट लाइट और तारों के जंजाल से क्या हमें मुक्ति मिल गई? आज दिल्ली के कई इलाकों में या तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं और है तो पूरी तरह काम नहीं करती। ये दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल और उनके निकम्मे विधायकों की विकसित दिल्ली है, जहां आज भी डार्क स्पॉट के कारण न केवल दुर्घटनाएं होती हैं, बेटियों के साथ छेड़छाड़ और आवारा पशु और कुत्ते लोगों को काटते हैं। दिल्ली की स्ट्रीट लाइट का वादा करके खुद पतली गली से निकल गए अरविंद केजरीवाल। इससे पहले कि हम और अंधकार में डूबे, मेरे दिल्ली वासियों, मेरे जनकपुरी वासियों, हमें सजग होना पड़ेगा और अपने हित में फैसला लेना पड़ेगा कि बेहतर दिल्ली बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार को चुनना है। अब समय आ गया है। दिल्ली मांगे डबल इंजन सरकार, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक ने दूसरी गारंटी दी थी शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा में भी घोटाला किया। केजरीवाल घूम घूम कर विदेशी अखबारों में विज्ञापन छपवाकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का ढोल पीटते हैं, जबकि दिल्ली में खुद ने हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। 5 लाख रुपए का क्लासरूम 32 लाख में बन रहा है। दिल्ली वासियों की मेहनत के पैसे अपनी जेबों में भरे जा रहे हैं। दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल और उनके निकम्मे विधायकों ने आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और खुद दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर अपने शीश महल बनवा लिए हैं। हर बार केजरीवाल चुनाव में लाभ के लिए नई रेवड़ी का दावा फेंकते हैं। वो और उनके जनकपुरी के विधायक ये बताने को तैयार नहीं है कि जनकपुरी और उसके आसपास के हर स्कूल में गरीब बच्चों को साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जाती। क्या दिल्ली के बच्चों के, जनकपुरी के गरीब बच्चों को A1 के स्कूल में, C3 के स्कूल में, C ब्लॉक के स्कूल में साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है? दिल्ली की शिक्षा बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। कपूत अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों की तीसरी गारंटी थी अच्छी स्वास्थ्य सेवा, लेकिन केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य के नाम पर घोटाला ही घोटाला किया है। दोस्तों, आज दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल क्या होना चाहिए? क्या दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल थके हुए मोहल्ला क्लिनिक आधारित होना चाहिए या देश की राजधानी में देश के सबसे बढ़िया अस्पताल होने चाहिए? देश की राजधानी की सरकार को एम्स जैसी सुविधाएं हमें देनी चाहिए। यह ना देकर एक मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार का मॉडल अरविंद केजरीवाल ने हमें दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर चलते नहीं है, सीटी स्कैन की मशीनें दीनदयाल जैसे अस्पतालों में महीनों से, सालों से काम नहीं कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल का ढोल पीटते हैं। दिल्ली की सरकार को कोविड में भी हाई कोर्ट ने घोटाले और नकारेपन के लिए फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडल पर लताड़ पड़ी है दिल्ली हाई कोर्ट से। लगातार घोटाले आप देख ही रहे हैं। दवाइयों के घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक में अपनी ओछी और घटिया राजनीति के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता में को आयुष्मान भारत जैसी नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजना से भी वंचित रखा है। दिल्ली की जनता को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकार के लिए अब आवाज उठानी होगी। आइए हम सब अपने विधायक से, दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल से एक स्वर में मांग करते हैं, दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य का हो रहा बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। और भाइयों,
चौथी गारंटी दी थी दिल्ली के कपूत ने अच्छी यातायात व्यवस्था करने की। लेकिन अफसोस है, अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसके विधायक यहां भी फेल हुए हैं। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली खस्ता हाल में है। अगर मेट्रो ना हो तो हम कैसे चल पाएंगे? आप जानते हो, दिल्ली परिवहन निगम के घोटालों का केंद्र है, जो करदाताओं के पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर 500 इलेक्ट्रिक बसें नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी होती तो दिल्ली की बसों के दुर्दशा आप देख रहे हैं। कैसे चल पाते हैं हमारे बच्चे, कैसे माताएं बहनें और बुजुर्ग दफ्तरों और अस्पतालों में जा पाते। भीड़ इतनी हो रही है, अनियंत्रित भीड़ के बीच में बसों में चढ़ना मुश्किल हो रहा है। बार बार दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल को इन समस्याओं पर काम करने की प्रतिज्ञा तो लेते हैं, मगर इन मुद्दों पर कभी गंभीर नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी की बसों को झंडी दिखाकर श्रेय तो लेंगे, मगर ऐसी नई बसें 9 साल में खरीदने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करते। सड़कों के हाल में, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह जानना मुश्किल है। हल्की बारिश में पूरी दिल्ली जल भराव में हो जाती है। आप जानते हैं धौला कुआं से यहां तक आने में, जनकपुरी आने में कितना समय लगता है। यातायात व्यवस्थाओं के साथ साथ सड़कों को भी ठीक कराना होगा, इसको आजाद कराना होगा। अब तो कुर्सी छोड़ो केजरीवाल, आप परिवहन व्यवस्था में भी फेल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की 5वीं गारंटी थी प्रदूषण मुक्त दिल्ली। याद ही नहीं रहता कि एक साल में कितनी बार कंस्ट्रक्शन बंद, गाड़ियां बंद, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई काम नहीं, केवल एक काम किया है। हरियाणा पे दोष, उत्तर प्रदेश पे दोष, राजस्थान पे दोष। दिल्ली की हवा, विशेष रूप से उसके अंदर PM 2.5 और PM 10 का स्तर इतना ऊंचा है कि हजारों लोग दिल्ली में अपने घरों को सर्दी में छोड़कर दूर दराज के इलाकों में अपने मकान लेकर रहने को मजबूर हो गए हैं। अधिकांश सामर्थ्यवान लोग अपने घर में एयर प्यूरिफाइंग मशीन खरीदकर सांस की बीमारी से बचने का बेकार प्रयास करते हैं। विज्ञापनों में ढोल पीटने के अलावा दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं किया। यमुना जी, हमारी पवित्र नदी मां यमुना दिन प्रदूषित नाले के रूप में बदलती जा रही है। हर साल लगभग 2400 करोड़ लीटर गंदगी और औद्योगिक कचरा यमुना जी में जाता है, और जब उसकी सफाई नहीं होती तो हरियाणा सरकार और अन्य सरकारों पर दोष देकर अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने देखा, हर बार दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए, दिल्ली की यमुना में पूरे गांव को डुबकी लगवाने के लिए बात करते करते हर मैनिफेस्टो में अगले 5 साल की बात करते हैं। स्वच्छ हवा और पवित्र जल क्या दिल्ली वालों का हक नहीं है? क्या उनकी जरूरत नहीं है? क्या हमारे बच्चे दिल्ली के पर्यावरण से परेशान होकर बेंगलोर, कर्नाटक, कलकत्ता और अन्य राज्यों में नौकरी की तलाश में जाएं? दिल्ली की सरकार को अब काम में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है। दिल्ली का दिल अब मांगे मोर, दिल्ली का दिल मांगे डबल इंजन सरकार वाली ग्रोथ। दिल्ली के कपूत ने 6ठी गारंटी दी थी स्वच्छ और चमचमाती दिल्ली की, लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली में कचरे के पहाड़ बना दिए। 9 साल के शासन के बावजूद स्थिति खराब हो गई है। हमारी सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के पहाड़ हैं। पंखा रोड पे कूड़ेदान जो है अब किलोमीटरों तक फैल गए हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन कचरे का पैदा होता है, लेकिन इस कचरे के प्रबंधन का कोई तंत्र नहीं है। हमारे गली मोहल्ले में, A1 में, पंखा रोड पे, B ब्लॉक की तरफ, पोसंगीपुर के बाहर ढलाव में कूड़ा कई दिनों तक सड़ता रहता है, और वो एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली की कहानी बयान करता है। उफनते कूड़े के ढेर में जाम पड़ी नालियों में बदबू हर दिन हमारा स्वागत करती है। 9 साल के शासन के बाद भी जवाबदेही नहीं है। केजरीवाल और उसके विधायक ये कहते थे, जल बोर्ड के लोग आते हैं, कचरा साफ करते हैं सीवर से और लेकर नहीं जाते। आज क्या स्थिति है इसका जवाब नहीं देते। उस कूड़े के जो कचरे निकलता है सीवर से, उससे पर्यावरण को जो खतरा है, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, इससे निपटने के लिए दिल्ली वासियों के लिए आपने क्या किया? हमारे बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए आपकी योजना क्या है? आपके विधायकों का कंट्रीब्यूशन क्या है? इसलिए हम कहते हैं, बहुत हुई गंदगी और कूड़े की मार, अब कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। बहुत हुई गंदगी, कूड़े की मार, अब कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। केजरीवाल जी, आपने गारंटी दी थी सुरक्षित दिल्ली की, जिसके तहत CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स, बस मार्शल, मोहल्ला मार्शल रोज
चैनलों पर प्रायोजित इंटरव्यू में अपने सरकार के विज्ञापन के पैसे के दम पर आप इसका प्रचार करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाणक्य प्लेस में, पोसंगीपुर में, सीतापुरी में, क्या जीवन पार्क में कभी कोई मोहल्ला मार्शल आपको दिखा है? उसके विधायक इसका जवाब देंगे? जवाब तो छोड़िए, बस मार्शलों की सैलरी तक नहीं दी आज तक। सीसीटीवी कैमरों की दुर्दशा आप जानते हैं, चोरी होने पर पुलिस उसमें से फीड नहीं ले पाती है। केजरीवाल ने अपनी दिल्ली की बहनों और बेटियों के हिस्से का पैसा भी खाकर अपनी जेबें भर ली। लोग कहते हैं बहनों से झूठा वादा नहीं करना चाहिए, मगर दिल्ली के कपूत और इसके विधायकों ने तो बहनों से भी झूठा वादा कर कर सीसीटीवी, बस मार्शल और मोहल्ला मार्शल में भी घोटाला किया है। दिल्ली हो रही बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। बहनें मांग रही हिसाब, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। दिल्ली के कपूत ने गारंटी दी थी मूलभूत सुविधा युक्त अनाधिकृत कॉलोनियों की, जहां सब बुनियादी सुविधाएं होंगी, मगर यहां भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला कर दिया। एक तो अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले बहनों और भाइयों के राशन कार्ड नहीं बने, और राशन कार्ड तो बने नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए राशन में भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। इस घोटाले के कारण दिल्ली के लाखों परिवारों को राशन नहीं दिया जा सका, जो नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में दिल्ली के लोगों के लिए देते हैं। दिल्ली वासियों की बुलंद आवाज बनने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज करप्शन के बुलंद आवाज वाली पार्टी हो चुकी है। उसके सभी दावे खोखले निकल रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने ना तो राशन कार्ड बनाए, ना राशन दिए, ना अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क बनाई, ना सीवर की अच्छी व्यवस्था कर पाई है। क्या हुए तुम्हारे वादे? कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन दोस्तों, यह कोई रहस्य नहीं है कि कपूत अरविंद केजरीवाल की फितरत बड़े बड़े वादों को करना और भूल जाना है। झुग्गी झोपड़ी के अनगिनत परिवार ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जिसकी बात करते हुए मुझे दिल में बहुत तकलीफ होती है। इस कपूत ने वोट लेने के लिए वादा तो कर दिया, मगर हर झुग्गी वाले को मकान देने की बात कही थी, उस वादे को पूरा करने की बात तो दूर, उसकी बात ही नहीं होती है। यह तो आपकी नरेंद्र मोदी सरकार है, जो सरकार की आवास नीति के तहत 30,000 के लगभग घर दिल्ली वालों को देने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल, अब दिल्ली में आपका टाइम हो चुका है। दिल्ली वालों के सर की छत का हो सपना साकार। दिल्ली मांगे अब डबल इंजन सरकार। जो सबसे बड़ी गारंटी दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल ने की थी, वह हर घर जल और नल की थी। लेकिन केजरीवाल जी यहां भी जल बोर्ड में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। 30,000 करोड़ रुपए का बताते हैं लोग। कपूत अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी अब भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों ने ठगा नहीं। दिल्ली को साफ पानी कब मिलेगा? टैंकर माफिया से आजादी कौन दिलाएगा? टैंकरों माफिया के साथ मिलकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? हाल ही के खुलासों में हम सभी ने देखा है कि केजरीवाल की पार्टी ने जल बोर्ड के भीतर कितना बड़ा स्कैम किया है। केजरीवाल ने कॉन्ट्रैक्ट का मैनिपुलेशन करके कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को दे दिया जो आम आदमी पार्टी के लिए खास थे, यानी खास थे माल देने के लिए। नतीजा यह है कि केजरीवाल और उसके खास तो मालामाल हो रहे हैं, पर दिल्ली वालों को या तो पानी मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा तो गंदा है। आप सब जानते हैं, साल में एक बार जरूर गंदे पानी के कारण आपके घर लोग बीमार होते हैं, टंकियां सीवर के पानी से भर जाती हैं। दिल्ली सरकार ने ओखला में 124 MGD का प्लांट, केवल एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। हर साल अप्रैल और जुलाई के बीच गर्मियों के महीने के दौरान दिल्ली बड़े पानी के संकट से जूझती है। उसका ठीकरा हमेशा की तरह केजरीवाल हरियाणा पे ठोक देते हैं, क्योंकि दिल्ली की आवासीय कॉलोनी में पानी की सप्लाई बहुत कम होती है। पहले आपके घर की सीढ़ियों के रास्ते में लगे नल में भी शाम को पानी आता था, अब दिन में केवल 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और शाम पानी आता है। अब नहीं रहेगी दिल्ली गंदे पानी से बेहाल। कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। दिल्ली के कपूत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपने आप को एक स्वच्छ, ईमानदार सरकार के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई आज सबके सामने आ गई है। कपूत ने दिल्ली को दिया सिर्फ घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल, पानी से लेके क्लासरूम, और माफियाओं की एक इतनी बड़ी जमात खड़ा कर दी है, जो जैसे ही आप अपने घर पर मकान बनाने लगे या छज्जा बढ़ाने लगे तो आपके पास पैसे उगाही करने के लिए आ जाती है। मनीष सिसोदिया जी की आप सरकार
के मुख्य चेहरे में से एक थे, जो आज जेल में बंद है। ये घोटाला नहीं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। जब घोटालों के सिलसिले में केजरीवाल से सवाल पूछे जाते हैं तो वो नए नए बहाने बनाकर ईडी के सामने बचते फिरते हैं और भारत की कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घोटालों के खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी है। दिल्ली की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है और हम सब इसके लिए मिलकर उठ खड़ा होंगे। दिल्ली को अब एक मजबूर सरकार से, एक भ्रष्ट सरकार से आजादी दिलाने का समय आ गया है। दिल्ली को अब डबल इंजन सरकार की जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद। 9 साल दिल्ली बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। 9 साल दिल्ली बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। 9 साल दिल्ली बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। 9 साल दिल्ली बेहाल, कुर्सी